बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम पहले ये समझते हैं कि ये थ्योरी है आखिर किसकी अबाउट, ये थ्योरी आखिर क्या चीज़ हमें बताएगी। ये थ्योरी बेसिकली बताएगी कि लाइट किस चीज़ की बनी हुई है, हमें ये बताएगी कंपोजिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये थ्योरी, इस थ्योरी का एडवांटेज क्या है कि ये थ्योरी हमें कंपोजिशन ऑफ लाइट बताती है। दोस्तों आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें अपने घर में ही। आप वैसे ही ये करते रहते हैं नॉर्मल रूटीन में, आप टॉर्च लें और उसको जो है ना सीधे पकड़ के और से चला दें, तो आप देखेंगे तो उसमें उसमें से निकलने वाला जो रोशनी होगी, उसके निकलने वाली रोशनी होगी वो बिल्कुल इस तरह से मूव कर रही होगी, सीधे मूव कर रही होगी और आपको वो बिल्कुल स्मूथ लगेगी और वो आपको एक ही लाइन की तरह लगेगी, एक थिक लाइन की तरह लगेगी। ठीक है, और आपको बिल्कुल वो स्मूथ लगेगी और एक ही चीज़ लगेगी जैसे कि सिंगल कोई थिक लाइन है। ठीक है, ऐसे ही होता है। बट प्लैंक कहता है कि ऐसा नहीं है। प्लैंक के मुताबिक, मिस्टर मैक्स प्लैंक के मुताबिक ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली सिंगल थिक लाइन नहीं होती लाइट, बल्कि क्या होती है, इट इज़ नॉट अ सिंगल थिक लाइन बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल बॉक्सेस और पैकेट्स। ये एक्चुअली जो है सिंगल लाइन नहीं होती, पर इस लाइन में ये लाइन जो है बेसिकली स्मॉल पैकेट्स की बनी होती है। बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स एक्चुअली सीधे ट्रेवल कर रहे होते हैं और इसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि एक थिक लाइन है, जबकि ये थिक लाइन बेसिकली स्मॉल पैकेट्स पे मुश्तमिल होती है। और इन स्मॉल पैकेट्स को इसने क्वांटा कहा था। क्वांटा मीन्स स्मॉल पैकेट्स। तो इसका मतलब है कि इसके मुताबिक टॉर्च से निकलने वाली रोशनी हमें कुछ यूं नज़र आनी चाहिए। बेसिकली ये उसकी जो हकीकत है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है। तो ये येलो पेन आपको शायद सही नज़र ना आ रही हो, तो मैं आप ब्लैक पेन से भी इसको ड्रा कर दिया है कि वो इस तरह से छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ये पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं एक्चुअली सीधे। लाइट बेसिकली एक सिंगल थिक लाइन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे इस तरह के पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं सीधी लाइन में। ठीक है, तो हम अगर इसको थोड़ा गौर से देखें तो हमें नज़र आएगा कि ये सारे के सारे जो पैकेट्स मूव कर रहे हैं उन सारों की जो है जो विड्थ है वो सेम नहीं है, सारों की विड्थ डिफरेंट है, यानी कि सारों की साइज डिफरेंट है। तो यही हमारे मैक्स प्लैंक का कहना था। दो चीज़ें उसने बताई कि लाइट जो है वो पैकेट्स की बनी होती है, स्मॉल पैकेट्स की बनी होती है, और ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं वो सारे के सारे एक साइज के नहीं होते, एक एनर्जी के नहीं होते, सारों की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो चीज़ है लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ लाइट की बनी हुई है। ऐसे भी कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है। ठीक है, और इन सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो या पैकेट्स ऑफ लाइट हो या पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसके लिए इसने टर्म यूज़ किया था क्वांटा। चलिए दोस्तों, तो अब इसकी थ्योरी का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम इसकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो इसकी थ्योरी का पहला जो पॉइंट था वो ये था कि लाइट जो है वो किसकी बनी हुई है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है, और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा इसने। ठीक है, क्वांटा प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्वांटम है। और दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि हर पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो एक मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें मौजूद होती है। हर क्वांटम में मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है दूसरे क्वांटम से। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सेम हो, जो डिफरेंट होती है दूसरे क्वांटम से। अच्छा जी, और तीसरी पॉइंट जो इसने कही, इसने ये कहा कि चलिए अब हमें पता चल गया कि हर क्वांटम बेसिकली एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसमें एक पैकेट है जिसमें एनर्जी भरी हुई है। तो चलिए अब उस पैकेट की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसने वो कैलकुलेट करना भी हमें सिखाई। उसने कहा एनर्जी ऑफ अ क्वांटम, किसी भी क्वांटम को ले लीजिए, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लाइट, जिस लाइट का वो पार्ट, जिस लाइट रे का वो पार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइंस खत्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी H दिया, E इक्वल टू एच न्यू है। हमारे पास एनर्जी ऑफ क्वांटम, किसी भी एक पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी मालूम करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकंड में। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी थ्योरी की ये है कि एटम्स
एनर्जी जो लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं या एनर्जी जो एब्जॉर्ब करते हैं या एनर्जी जो इमिट करते हैं या लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट जो इमिट करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटा की होती है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटा का मतलब है कि हर एटम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का क्वांटम देता है, यानी कि ऐसा क्वांटम देगा कि उसकी एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एटम के हर ऑर्बिट में जो डिफरेंस है, हर एटम के हर ऑर्बिट में जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिक होता है। हाइड्रोजन के एटम में पहले और दूसरे शेल में जो डिफरेंस होगा वो एक डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंस होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होगा। और इसी तरह अगर हम दूसरा एटम ले लें कोई, जैसे कि हम जो है कार्बन ले लें, तो कार्बन के फर्स्ट शेल और दूसरे शेल में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो डिफरेंट होगा। और इसी वजह से जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से अगर फर्स्ट शेल में जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जाएगा, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो उस एनर्जी का जो क्वांटम होगा, उस एनर्जी का जो क्वांटम रिलीज होगा, इस क्वांटम की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, जबकि इसकी एनर्जी अलग होगी इससे बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के शेल्स के दरमियान, इसके फर्स्ट शेल और कार्बन के फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान और हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान डिफरेंस अलग अलग है। दैट इज इट। थैंक यू।